हेलो बच्चों। तो चलो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और उसमें अगर कोई जो बेसिक बेसिक चीजें उसके ऊपर अगर ध्यान दिया तो वो आराम से आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 10 तक जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो हमने जैसा प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था के एल एम और एन के फॉर्मेट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। बराबर है बच्चों? ओके, ग्रेट। सो अभी जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय हम दो प्रिंसिपल का मोर फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले। उसमें से पहला प्रिंसिपल है अवगाव प्रिंसिपल। ओके, और उसे अवगाव रूल के नाम से भी जाना जाता है, या दूसरा है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इस लेक्चर में हम अवगाव प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने वाले। ओके, सो जब भी हम अवगाव प्रिंसिपल के बारे में ध्यान में लाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अवगाव मतलब कोई साइंटिस्ट का नाम होगा। बराबर है, पर बच्चों ये ध्यान में रखना है कि अवगाव ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। उस अवगाव वर्ड का मीनिंग होता है टू बिल्ड और टू कंस्ट्रक्ट। ओके, अवगाव का मीनिंग क्या होता है बच्चों? टू बिल्ड और टू कंस्ट्रक्ट। मतलब किसी भी चीज को हमें कैसे बना सकते, किसको कैसे बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमने जो देखा है कि सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और सराउंडिंग में ऑर्बिटल्स रहती है। बराबर, उसे हम क्या बोलते हैं? शेल्स बोलते हैं, और प्रिंसिपल शेल्स बोलते हैं। यस और नो? वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा है, उसको जिस भी ऑर्बिट्स में वो मूव करता है उसको हमने नेम किया है के एल एम और एन के बेसिस पे। और 10th क्लास में हमने के एल एम एन का कैपेसिटी के बारे में भी पढ़ा था। बराबर है। के की कैपेसिटी कितनी रहती है बच्चों? 2। बराबर, के की कैपेसिटी कितनी रहती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। पी की कैपेसिटी कितनी रहती है बच्चों? कितनी रहती है? पी की बोली थी क्या 10th में? पी का कैपेसिटी पढ़ा था? नहीं 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 नहीं, किसका पढ़ा था? एल का। के का कितना बोला हमने? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। एल का कितना रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स का। एम हैविंग कैपेसिटी ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। और एन हैविंग कैपेसिटी ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर समझो क्लास 10 तक हमें अगर सोडियम एटम के बारे में दिया होता, एक मिनट, अगर हमें सोडियम एटम के बारे में क्लास 10 तक किसी ने बोला होता तो हम उसमें सिंपली क्या लिखते थे? सोडियम। हाँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है बच्चों? 11। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या आता था? 2, 8, 1। यस और नो? बराबर। 10 तक हमने सबने इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा था। बराबर। तो अभी इस साल से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन जो के एल एम और एन जो प्रिंसिपल शेल है उसके भी सब शेल रहते। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब रहता है बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किधर घूम रहा है वो? हाँ, वेरी गुड। किधर घूम रहा है? शेल में। जैसे हमारा सोलर सिस्टम रहता है, सन सेंटर में रहता है और सभी प्लैनेट उसके अगल बगल घूमते रहते हैं। कोई भी किसी भी प्लैनेट दूसरे प्लैनेट में जाके उसके ऑर्बिट में जाके घूमता है क्या बच्चों? नहीं घूमता है। अगर वैसे घूमता है तो क्या होगा? हाँ, एक्सीडेंट होने के चांसेस है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब रहता है एड्रेसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है हमें? एड्रेस बताना है। जैसे हम हमारा एड्रेस बोलते हैं, बराबर, फ्लैट नंबर, कॉलोनी, कॉलोनी का नाम, फिर सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर नेशन। बराबर, उसी हिसाब से के एल एम और एन दीज आर द प्रिंसिपल शेल्स। किसके प्रिंसिपल शेल्स रहते हैं वो बच्चों? किसके प्रिंसिपल शेल रहते हैं? एटम के। बराबर, के में एक सब शेल रहती है उसका नाम रहता है यस सब शेल। पी में, एल में यस और पी। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने सब शेल रहते हैं? यस, पी और डी। एन में रहते हैं 4 सब शेल, यस, पी, डी एंड एफ सब शेल। ओके, दिस आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल शेल। और उसको हम शेल के नाम से और ऑर्बिट के नाम से भी बोलते हैं। यस, पी, डी, एफ ये क्या है? यस, पी, डी, एफ क्या है बच्चों? भाई पावर रेंजर्स नहीं है जो पुराने जमाने में कार्टून लगता था, ये क्या है? एस पी डी एफ, दीज आर दी सब शेल्स। वेरी गुड।
दीज आर दी सब शेल, और उसे हम सब ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। कुछ कुछ जगह पे आपको सब ऑर्बिट करके लिखा होगा, कुछ जगह पे आपको सब शेल करके लिखा होगा। बराबर, इधर तक बात समझ में आया। अभी के का कैपेसिटी कितना देखा था बच्चों हमने? 2 इलेक्ट्रॉन का। एल का कैपेसिटी कितना देखा था? 8 इलेक्ट्रॉन का। एम हैविंग कैपेसिटी ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन एंड एन हैविंग कैपेसिटी ऑफ, एन का कैपेसिटी कितना है बच्चों? 32 इलेक्ट्रॉन्स का। करेक्ट। सो नाउ अगर के क्या है? प्रिंसिपल शेल है। अगर समझो पिताजी है, उनको एक ही बच्चा है, तो जो भी पिताजी की प्रॉपर्टी होगी वो सब किसकी हो जाएगी? बच्चे की। अगर उस टाइम तक उसको संभाल के रखा तो यस हैविंग कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अगेन जिधर भी यस दिखेगा उसको कितने इलेक्ट्रॉन मिलने वाले? मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से कम हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिमिलरली अगर एल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की थी, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर यस सब शेल में जा रहे तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पी में रहेंगे। रिमेनिंग पी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? So yes having capacity of 2 electron, P having capacity of 6 electron. तो सभी जगह पे P की कैपेसिटी कितनी रहेगी? 6 इलेक्ट्रॉन की। वेरी गुड। देन अगर M में टोटल कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए? यस ने। उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन किसने लिए? P ने। सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे अभी? D के पास। सो D की कैपेसिटी कितनी रहेगी बच्चों? वेरी गुड, 10 इलेक्ट्रॉन की। तो इधर भी जो D है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 electron. Now here N having capacity of 32 electron, out of which S contains 2, P contains 6, D contains 10. So इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट? कितने हो गए? हाँ 14 हो गए। 14 या 18 हो गए। तो रिमेनिंग 14 इलेक्ट्रॉन अभी किसके रहेंगे? F ऑर्बिटल्स के या F सब शेल के। इधर तक बात समझ में आई? हाँ, तो अभी हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउपो प्रिंसिपल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन का भी हमारे जैसा बेसिक फंडा रहता है। सर जो टॉपिक इजी है वो पहले पढ़ लेते हैं, हार्ड वाले टॉपिक बाद में करेंगे। पॉइंट समझ में आया? क्या समझ में आया इससे? इजी वाले टॉपिक करने में एनर्जी जरा कम खर्च होने वाली। पॉइंट है कि नहीं? हाँ। तो लेकिन जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए आपका दिमाग ज्यादा दौड़ाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस है एनर्जी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का भी यही कहना है, जिन ऑर्बिटल की मतलब जिन ये एस पी डी एफ या क्या है सब शेल है, ये जिन भी सब शेल की जिन भी सब ऑर्बिट की एनर्जी कम है उनमें हम पहले फिल हो जाते हैं, बाद में हायर एनर्जी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स एड अप करेंगे। पॉइंट ध्यान में आया भाई लोग? ध्यान में आया? वेरी गुड। क्या ध्यान में आया? अबाव प्रिंसिपल स्टेट्स दैट filling of electrons in subshell is done according to their increasing energy level। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो सबशेल जिसका एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, बाद में हायर एनर्जी वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाने वाले। इधर तक बात समझ में आया? तो चलो आगे देखो अभी। हाँ तो सर अभी क्वेश्चन ये है हमारे पास कि कौन से सबशेल का एनर्जी कम है, किसका ज्यादा है, या हमें कैसे पता चलेगा? तो आगे जाओ। इधर एक सिंपल रूल है, उस सिंपल रूल के बेसिस पे हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे आपको। क्या है सिंपल रूल? देखो अभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान में रखना है कि हमने क्या किया है, इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन बाइफरकेशन किया है, किस शेल में किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यस हैविंग कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 1 हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है, लेकिन 3 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैक्सिमम हैविंग कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, उससे कम चल सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। बात समझ में आई? तो नाउ अबाव प्रिंसिपल के बेसिस पे हम एक चार्ट बनाने वाले। चार्ट मतलब क्या? जैसे अभी ध्यान दो, बचपन में जब भी हमें लगभग सेकंड थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में हमें एक पार्ट रहता था कि किस मंथ में कितने दिन होते, मतलब 31 डेज रहने वाले मंथ कौन से, बराबर? जिस कौन से ऐसे मंथ है उसमें 31 डेज आ रहे, कौन से ऐसे मंथ है उसमें 30 डेज आ रहे, ये बात हमें तब याद रखनी थी। तो हमारे टीचर ने तब क्या बोला था कि ऐसे पाम को ऐसे रिवर्स करो, जिधर जिधर ये ऊपरी हिस्सा है उस पॉइंट पे जो भी मंथ आएगा उसमें कितने डेज रहेंगे? 31। जिधर भी ऐसे डाउनफॉल आ रहा है, जिधर भी ऐसे ग्रूव है, उधर अगर जाएंगे तो कौन सा मंथ आएगा? उसमें
30 डेज रहेंगे। सिर्फ एक्सेप्शन क्या बोला था उस टाइम पे, हाँ फरवरी के महीने में, उधर में 28 डेज रहते हैं या 29 डेज रहते हैं, बराबर। 29 डेज कब रहते हैं आपको पता है। अभी इधर से अगर स्टार्ट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जो इधर टॉप पे आ रहा है उसमें कितने डेज रहेंगे, 31 डेज। तो इस लॉजिक से हमें इजीली वो ध्यान में रहा था। तो इसी टाइप से हम इधर एनर्जी ऑफ सब शेल का एनर्जी क्या रहेगा, उस हिसाब से हम चार्ट बनाने वाले। तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल बात है, क्या करना है देखो, अभी हमें क्या करना है, सर्कल्स ड्रॉ करने। सबको सर्कल्स ड्रॉ करना आता है, हाँ वेरी गुड। कितने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं बच्चों, देखो 1, एक मिनट, 1 सर्कल, अगेन सेकेंड सर्कल। अभी पहले लाइन में 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, सेकंड में 2 करने, फिर 3 सर्कल, ओके। फिर कितने आएंगे बच्चों, हाँ वेरी गुड। कितने सर्कल आएंगे बच्चों, कितने सर्कल आएंगे बोलो जल्दी, हाँ वेरी गुड। कितने आएंगे, 4 सर्कल। बाद में कितने सर्कल लेना है बच्चों, 5 ना मुन्ना ना, 5 नहीं लेना है, कितना लेना है, 4 सर्कल्स लेना है। अभी बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, तो अभी ध्यान दो, इधर मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ इससे, एक मिनट। इधर 4 हो गए, फिर आगे वाले पार्ट में देखो अभी कितने रहेंगे, हाँ वेरी गुड। कितने रहेंगे, 3 सर्कल्स रहेंगे। रिड्यूस करते जाना है, 1 2 3 4, 4 3 2 1, तो 3 हो गए। अगेन इधर आएंगे 2 सर्कल्स, इधर आएगा 1 सर्कल। नाउ अभी इसमें क्या करना है, देखो इसमें हमें क्या करना है, लाइन मारना है। क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी बच्चों, लाइन ड्रॉ करनी। कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो इधर, इधर ध्यान दो, इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करना है। बात समझ रहे हैं, इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है हमें, पाथ, जिस पाथ से हमें गुजरना है, जिस पाथ से हमें आगे आगे चलना है, तो ये पाथ रहेगा। अभी सर ये गोले तो बना लिए, लेकिन इस गोलों में क्या करना है, अभी देखो, रुको रुको जरा रुको इधर। अभी इस गोले में हमें क्या करना है, देखो पहले जो गोला है उसमें सब में यस लिखना है, दिख रहा है सबको, हाँ करेक्ट। उसमें क्या लिखना है, यस लिखना है। फिर सेकंड में क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ वेरी गुड दर्शन, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, पी। थर्ड में डी, फोर्थ में एफ। सर अभी ये तो सब शेल के नाम से ये हमें पता चल गया कि एसपीडीएफ दीज आर दी सब शेल। काय के सब शेल है वो, केएलएम प्रिंसिपल शेल्स है, उनके सब शेल्स कौन है, एस पी डी एंड एफ। एस का कैपेसिटी कितना बोला था बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। पी का कितना बोला था, 6 इलेक्ट्रॉन। डी का 10 इलेक्ट्रॉन। एफ का 14 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अभी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। अभी इधर भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, पी है, पी है, पी है, डी डी डी। अभी इसमें हमें कौन सा पता चलेगा कि कौन से वाला पी लिया है या कौन से वाला एस लिया है, तो इधर क्या करना है हमें, उसको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो इधर ध्यान दो, जो फर्स्ट सर्कल है उसको 1 नाम देना है, दिख रहा है कि इधर, हाँ 1, इधर 2, इससे दिख रहा है क्या, पेन चेंज कर लेता हूं। फिर 3, इधर सब रो में 3 रहेगा, इधर 4, आगे में 5, उसके आगे 6, उसके आगे 7, उसके आगे 8, करेक्ट। उसे ऐसे हमने नंबरिंग कर दिया। अभी हमारा रूल क्या है, अभी ध्यान दो, इधर हमारा रूल क्या है, इधर कि जो भी चीजें इधर से हमें स्टार्ट करना है, जो भी कुछ स्टार्ट करना होगा ये इस पॉइंट से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना है मतलब उधर से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। जैसे आप देखो, जब भी आप नेशनल हाईवे की तरफ जाते हो तो उधर क्या लगता है बच्चों, हाँ टोल लगता है, टोल गेट लगते हैं ना। अगर टोल गेट पे आपने पे नहीं किया तो आपको आगे जाने देंगे क्या, नहीं जाने देंगे, बराबर है, एकदम बिल्कुल बराबर है। तो इधर भी ऐसे ये 1S 2S 2P 3S 3P 3D, these are the टोल गेट्स। उनका क्या है, इधर हमें पैसा देना पड़ता है, इधर पैसा नहीं चाहिए। ये बोलते हैं हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कितने लेंगे, अगर यस आता है, 1S आता है, 2S आता है, 3S आता है, 4S आता है, 5S आता है, 6S आता है, कौन सा भी यस आने दो, वो कितने इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन। वो जुबान का एकदम पक्का है। वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। पी में
कौन सा भी पी आने दो, 2p 3p 4p 5p 6p, उसमें क्या लेंगे वो 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। 6 से ज्यादा हो गए तो आगे जाने देगा, अदरवाइज ही विल स्टॉप यू। बराबर। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय भी इधर ध्यान दो, अभी मैं एलिमेंट्स, इस लेक्चर में हम 1 to 30 एलिमेंट्स के क्या लिखने वाले हैं, 1 to 30 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले। तो अभी देखो इधर चार्ट आपके सामने है, इधर मैंने ये इधर थोड़ा नीचे ले लेता हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये हमने एलिमेंट्स लिए, बराबर। इधर आपको चार्ट दिख रहा है क्या सभी बच्चों, देखो चार्ट दिख रहा है आपको, हाँ चार्ट अपनी नजरों के सामने होना चाहिए। यस, पीडीएफ की कैपेसिटी भी आपके बिल्कुल एकदम याद होनी चाहिए। अभी इधर देखो, इधर सबको दिख रहा है, हाँ देखो इधर ध्यान दो। नाउ अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर स्टार्ट करते इधर से स्टार्ट करने के बाद इधर कितना आएगा, यस में जाएंगे। हाइड्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 1, जो भी न्यूट्रल एटम रहते हैं उसमें जितना एटॉमिक नंबर है, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहने वाले, बराबर। यस, हाँ ग्रेट। सो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s1। इधर से स्टार्ट करेंगे, देखो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, 1s में जाएंगे। यस में कितने इलेक्ट्रॉन है, यस की कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इसके पास कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1s पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टॉप हो जाएगा। अभी सेकंड का देखो, 1s2, सेकंड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो यस ऑर्बिटल में जाएगा, यस सबशेल में जाएगा। यस की कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ आगे देखो इधर लिथियम 1s2, इधर से इधर आएंगे 1s2 हो जाएगा, बराबर। बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाले हैं 2s में, सो 2s हैविंग कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, बट हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आगे जाने देगा क्या हमें, बिल्कुल नहीं बच्चों। तो अभी आगे देखो बेरिलियम का क्या है बच्चों, इधर लिखू क्या, हाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास 4, सो 1s2 2s2, बात समझ में आई। 1s2 बाद में 2s में आया, यस की भी कैपेसिटी कितनी है 2, रिमेनिंग भी कितने हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यस के पास दे दी। बाद में बोरॉन में जाने के बाद इधर क्या आएगा, देखो 1s2 2s2, अभी आगे वाले इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, 2s2 खत्म हो जाने के बाद किधर जाने वाले हम 2p में, सो कितना आएगा 2p1। अभी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि 1s का एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद एनर्जी किसका है 2s का। देखो इधर मैं सीक्वेंस लिखता हूँ, 1s हैविंग less energy than 2s which is having less energy than 2p which is having less energy than 3s 3p। देखो इधर 1s 2s 2p 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s, उसके बाद आएगा 3d, 4s having lower energy than 3d orbital, that's why पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर 3d में जाएंगे। अभी एग्जांपल के पॉइंट पे हम देखने वाले। अभी आगे देखो बोरॉन हैविंग एटॉमिक नंबर, इधर कितना हो जाएगा फिर 2p1, उसके बाद में कौन है कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, देखो इधर लिखता हूं 1s2 2s2, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 2 है p के पास, p की कैपेसिटी कितनी बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन p के पास जाएंगे। नाइट्रोजन के केस में देखो इधर से देखो 1s2 2s2, बराबर। इधर देखो 1s2 2s2 देन 2p6, p6 के लिए इतने इलेक्ट्रॉन है क्या हमारे पास, नहीं, तो कितने आएंगे बच्चों 2p3। उसके बाद में देखो इधर देखो 1s2 2s2 2p4, इधर से पहले 1s में इलेक्ट्रॉन गए, बाद में 2s 2p फिर 3s में जाएंगे, लेकिन 2p की कैपेसिटी कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन की। 6 इलेक्ट्रॉन जब तक उसके पास जाते नहीं तब तक वो आगे 3s में जाएगा क्या बच्चों, बोलो जल्दी, जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जा सकता। सो आगे देखो फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, आगे वाला देखो नियॉन 1s2 2s2 2p6, अभी देखो 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए उसमें। अभी जो भी आगे वाला इलेक्ट्रॉन आएगा 2p खत्म हो जाने के बाद किधर जाने वाला है अभी वो 3s में, तो इधर देखो सोडियम है, सोडियम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो इधर ध्यान दो 1s2 2s2 2p6 3s1, 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो 11 वाला इलेक्ट्रॉन किधर जाने वाला है 3s में जाएगा, बराबर। नाउ आगे देखो मैग्नीशियम हैविंग कितने इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, देखो इधर मैग्नीशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 12, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 बराबर। उसके बाद में एल्यूमिनियम का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखो 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 30। तो 3s के जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 3p में जाएंगे बच्चों, वेरी गुड 3p1। सिमिलरली अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हो, जैसे कि अभी आगे वाला देखो, इधर हमने आर्गॉन वगैरह वगैरह लिया है, तो उसमें से हम क्या करने वाले इस लेक्चर में, मैं रैंडमली पांच एलिमेंट के कौन से भी इस चार्ट में दिए हुए 5 एलिमेंट्स का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला हूँ। बाकी का रिमेनिंग आपको होमवर्क में करना है। ओके, सो ध्यान दो, इधर आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। अगर मैंने क्लोरीन लिया, अभी आप बोलेंगे सर हमारे पास तो चार्ट नहीं, फिर कैसे करेंगे? इजीली आप बना सकते, कैसे बना सकते हो देखो, इधर ध्यान दो। 1 सर्कल, अगेन 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4 4 3 2 और 1। फर्स्ट इसमें क्या लिखना है, सब में यस लिखना है बराबर। फर्स्ट इसमें क्या लिखना है आपको, यस लिखना है। सेकंड में क्या लिखना है, सेकंड कॉलम में पी लिखना है सभी जगह पे। थर्ड में क्या लिखना है, डी लिखना है सभी जगह पे, जल्दी जल्दी बोलो। फोर्थ में क्या लिखना है, एफ लिखना है बराबर। तो अभी मैं इधर लिखते नहीं बैठता हूँ, इधर पीछे वाले स्लाइड पे आते हैं हम। तो इधर ध्यान दो, अभी मैं इधर इस साइड में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताता हूँ। इसको इधर ही ले देता हूँ, ठीक। अगर अभी मैंने एलिमेंट लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। सो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 17 बराबर। 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग ऑर्बिटल्स में हमें करना है, सब शेल में करना है। तो स्टार्टिंग कहां से होगा, 1s से होगा। तो लिखो इधर क्या लिखना पड़ेगा, हाँ क्या लिखना पड़ेगा, देखो इधर चार्ट की तरफ देखो 1s2, उसके बाद में 2s2 2p6 3s2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए देखो 1s2 2s2 2p6 3s2। इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दे, उतने उस एटम के पास हो ही नहीं। तो क्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 17, सो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, बराबर 17। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12। कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग अभी, 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो 3s2 हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन किधर जाने वाले, 3p में। कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, 5। p की कैपेसिटी कितनी बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन की, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमारा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी अगर हमने Fe फेरस का लिया, आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए लिया, फेरस हैविंग एटॉमिक नंबर 26 बराबर। 26 एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा देखो, फिर से इधर से स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो पहले का क्या आएगा, पहले क्या आएगा बच्चों 1s2, उसके बाद में इधर देखो 2s2 2p6 3s2 3p6, इधर तक मैं उधर लिख लेता हूं देखो 2s2 2p6 3s2 3p6। अभी देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3p6 तक आए। उसके बाद में क्या किधर जाने वाले 4s में, लेकिन पहले काउंट कर लो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने 26 18 हुए। अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग करना है। तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 4s में, 4s2। अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने 6। सो 4s हो जाने के बाद किधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन 3d में, तो इधर आएंगे 3d 6, क्योंकि d की कैपेसिटी कितनी है बच्चों, बराबर d की कैपेसिटी कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन की। तो इधर कितने आएंगे, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास दे दिए। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने एग्जांपल लिया क्रोमियम 24, क्रोमियम है एटॉमिक नंबर 24, तो उसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है। तो 24 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे करेंगे, इधर से देखो 1s2, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाले हैं 2s2, उसके बाद में 2p6, उसके बाद में 3s2। देखो इधर जानता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट, देखो 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 24।
तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे अभी 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4s2 हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाले 3d में जाएंगे। 3d में इलेक्ट्रॉन कितने 4। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 4s2 3d 4। अभी आगे जाके आपको एक ट्विस्ट मिलने वाला है कि इसका ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा 4s1 3d5। ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे जिन्होंने ऑब्जर्व किया है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके जिन्होंने ऑब्जर्व किया है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये आता है। ऐसा क्यों आता है वो आगे वाले पार्ट में हम तो देखने वाले ही है, लेकिन शॉर्ट में आपको इधर बता देता हूँ कि जो भी ऑर्बिटल से मतलब सब शेल है वो अगर कंप्लीटली फिल होती है या हाफ फिल्ड होती है। कंप्लीटली फिल का मतलब क्या है, एस की कैपेसिटी कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन की, पी की कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन की, डी की कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन की। अगर ये कंप्लीटली फिल है मतलब 2 6 8 2 6 10 या 1 3 5 मतलब हाफ फील्ड, तो उस समय इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू अदर स्टेट। सो इधर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाने के बाद 4s1 जो वो भी हाफ फील्ड है, d5 हो जाता है वो भी हाफ फील्ड है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या जाती है बढ़ जाती है। इतना इधर तक समझ में आया, वेरी गुड। सो उसके बाद में अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, मानो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन का लिया था पहले, ओके, तो फिर लेते हैं आर्गन 18। आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बच्चों, स्टार्ट कहां से करना है, देखो इधर से स्टार्ट करना है 1s2 हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाने वाले 1s2, उसके बाद में 2s2, उसके बाद में 2p6, इधर ध्यान दो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे 3s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए काउंट करो, 4 + 6 10 10 + 2 12, टोटल इलेक्ट्रॉन है 18। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाने वाले, देखो 3s के बाद कहां जाने वाले 3p पे। तो 3p पे इलेक्ट्रॉन जैसे जाएंगे, p की कैपेसिटी कितनी है बच्चों, p की कैपेसिटी कितनी है 6 इलेक्ट्रॉन की, रिमेनिंग भी कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। सो आर्गन हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इधर तक समझ में आया। और एक एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज हम कॉपर लेते हैं, कॉपर में भी ऐसी केस होने वाली है। देखो कॉपर हैविंग एटॉमिक नंबर 29, उसमें कौन सी केस होने वाली है, इस जैसी क्रोमियम जैसी केस होगी, हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। इधर तक समझ में आया बच्चों, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कहां से होगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना आएगा 3d कितना आएगा 9, बराबर ना। देखो इधर देखो, इधर देखो 29 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी ध्यान में रखना है कि किधर तक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने 1s2। आप इधर ध्यान दो 1s2, उसके बाद में आता है 2s2, उसके बाद में आता है 2p6, उसके बाद में आता है 3s2, उसके बाद में आता है 3p6, उसके बाद में आता है 4s2। 3p6 और 4s2 टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 2 + 2 4 4 + 6 4 + 6 कितना होगा 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने 29। फिर 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 3d में। 3d की कैपेसिटी कितनी रहती है, d की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की, हमारे पास रिमेनिंग कितने हैं 3d 9, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे भी जब भी आप एक्सपेरिमेंट की तरफ से या प्रैक्टिकल ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप कॉपर का देखते हो तो उधर आपको देखने को मिलेगा 4s1 3d10। अगेन सेम रीजन, कि रीजन क्या रहेगा, इधर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू अदर केसेस। इधर तक बात समझ में आया। आई थिंक अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अवबा प्रिंसिपल का जितना अभी लेक्चर में पढ़ा है 2 मिनट में शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, बराबर। सबसे फास्ट में देख लो अवबा प्रिंसिपल, बराबर। अवबा प्रिंसिपल ये किसके लिए जरूरी है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि अवबा प्रिंसिपल स्टेट्स दैट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल और इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज डन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो सबशेल की इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल अगर वैसे याद रखने के लिए जाए तो वो जरा क्वाइट डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसलिए हम सिंपल वे में क्या करना है, सर्कल मार्क करना है। कितने सर्कल करना है, फर्स्ट रो में 1 2 3 4 4 3 2 1। सबको फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, यस लिखना है, सेकंड कॉलम में पी लिखना है, थर्ड में डी लिखना है, फोर्थ में एफ लिखना है। फिर सबको नंबरिंग करना है 1 2, सबको जो भी रो में जितने भी रहेंगे उसको सेम नंबर रखना है जो कि रो का कॉलम का नंबर रहेगा, बराबर 1 2 3 उस पैटर्न में।
फिर ये चीज ध्यान में रखना है कि यस हैविंग कैपेसिटी ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कैपेसिटी, उससे कम चल सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। पी की कैपेसिटी कितनी रहती है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन की, वेरी गुड। बाद में कितना आता है? डी ऑर्बिटल, डी की कैपेसिटी कितनी रहती है? 10 इलेक्ट्रॉन की, बराबर। फिर एफ ऑर्बिटल की, एफ सबशेल की कैपेसिटी कितनी रहती है बच्चों? कितनी रहती है? हाँ बराबर, कितनी रहती है? 14 इलेक्ट्रॉन्स की, बराबर। तो उस पैटर्न से हमें इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप करनी। इधर दो चीजों में एक्सेप्शन आता है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में, तो उसके लिए मैंने आपको रूल बता दिया। एक्सेप्शन क्या आ रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल इज क्वाइट मोर देन अदर केसेस। ओके बच्चों, चलो थैंक यू।